अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बारिश होगी नहीं होगी, बूंदाबांदी होगी, फुहार पड़ेगी, बल्दिया में बारिश हो रही है, नाज़माबाद में बारिश हो रही है, फलानी जगह हल्की हल्की बारिश हुई है। ये सब बातें हम पिछले काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं और बड़े इस पर मीम्स भी बन रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कराची में बादलों ने डायपर पहने हुए हैं। अब से कुछ दिन पहले गर्मी की शिद्दत पे भी मीम्स बन रहे थे कि क्यों बेटा गर्मी खून में ज़्यादा है या जून में, और अब बारिश, हर जगह बारिश बारिश बारिश, फलाने दिन बारिश हो रही है, 2 दिन बाद बारिश की प्रेडिक्शन है, महकमा मौसमियात ने ये कह दिया। लेकिन बहरहाल बात ये है सिंपल सी कि मैं ये समझता हूँ कि बेहतर है कि बारिश ना ही हो, और अगर हो भी तो बहुत हल्की फुल्की हो, क्योंकि उसके बाद जो कराची शहर का हाल होता है, आप यकीन जाने कि कोई ऐसी गली, कोई ऐसा रोड, इवन मेन शाहराहें कराची की, वो तक बारिश के पानी में डूबी हुई होती हैं। और फिर हुकूमत के अहलकार, इवन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर अरकान लंबे लंबे जूते पहन के हाथ में छतरी थामे फोटो शूट करवाते फिरते हैं कि जी फलाने इलाके से इतना इतना पानी निकाल दिया गया है, इस जगह से इतना पानी। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई है कि ये नौबत क्यों आती है कि पानी निकाल दिया गया। अगर तो गल्फ के बारे में बात होती है कि जी वहां पर भी बारिश हुई और वहां पर दुकानों में, घरों में, बिल्डिंग में पानी घुस गया, भैया वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहीं के हिसाब से बना हुआ है। वहां किसी ने नहीं सोचा था कि वहां पर बारिश हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कराची में कभी किसी ने नहीं सोचा कि बर्फबारी हो सकती है। और आप सोचें अगर कभी बर्फबारी हो जाए कराची में तो फिर क्या हाल होगा। मेरी एक दफ़ा मुलाकात रही थी नेमतुल्लाह खान साहब से, जो कि कराची के नाज़िम भी रहे हैं और उन्होंने काफ़ी काम भी किया जमात इस्लामी की तरफ से। तो उन्होंने मुझे मैंने जब उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि कराची का हल क्या है, बेहतर तरीके से किस तरह से कराची की प्लानिंग हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि मियाँ बेहतर यह है कि कराची को नए सिरे से बनाया जाए, पूरा गिरा के नए सिरे से बनाया जाए, तब तो कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। हमारा मजलूम शहर हमेशा से नाकिस प्लानिंग का शिकार रहा है, बल्कि नाकिस प्लानिंग भी कुछ होती है, हमारे तो प्लानिंग ही कभी नहीं है। ना सीवरेज सिस्टम है, ना बिजली है। अच्छा, अब ये पिछले दिनों एक और भी लोगों को ना शुगल आता रहता है सोशल मीडिया के ऊपर भी, शुगल सोचते हैं, तरह तरह के मीम्स बनाते रहते हैं कि जी अली शेखानी के इलेक्ट्रिक खरीदने के लिए तैयार है। भाई के इलेक्ट्रिक है यार, कोई गोला गंडा थोड़ी है वो खरीद लेगा, ऐसे खरीद लेगा, कोई भी खरीद लेगा। ये आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं ये लोग। ये वो लोग हैं जो यार 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ के जानवर ज़िबा कर लेंगे, ये कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकते। के इलेक्ट्रिक एक ऐसा इदारा है जो कि 20-25 साल के लिए कम से कम एक दफ़ा में इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर उसके बाद चलता है। भाई वो अनब्रेकेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस तरह थोड़ी कि कोई भी आएगा और वो आके के इलेक्ट्रिक खरीद लेगा, या जी वो के इलेक्ट्रिक का कोई कंपटीशन आ जाएगा। के इलेक्ट्रिक का अगर कोई कंपटीशन कभी आया भी कराची में तो वो अस्करी इलेक्ट्रिक आएगा, और कोई नहीं आ सकता, किसी में इतना दम नहीं है। भाई शुक्र करें मौसम इतना अच्छा है कराची का, और मैं तो कहता हूँ जितनी डिले हो सकती है बारिश उतनी डिले हो। गर्मी से तो कम से कम बचे हुए ना। हमारे किसी ने कहा था कि यार गर्मी ने जान निकाल दी, और गर्मी से बचने के लिए जब एसी चलाया तो रही से ही जान बिजली के बिल ने निकाल दी। तो अब अगर ये बारिश होगी और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मानसून का बड़ा जबरदस्त किस्म का स्पेल आने वाला है, क्या हाल होगा कराची का। सारा का सारा रेन वाटर, दुनिया के तमाम ममालिक उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि वो बारिश का पानी स्टोर करते हैं, डैम्स में जाता है, उनके स्टोरेज टैंक्स में जाता है, वो इस्तेमाल करते हैं उस पानी को। हमारे यहाँ यही पानी पहले सड़कों पे पड़ा रहता है और उसके बाद ड्रेन होके समंदर में होके जाया हो जाता है। हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम है ही नहीं। 6 महीने खुशहाली है और 6 महीने सैलाब है। तो बस मैं ये कहता हूँ अल्लाह ताला आफियत रखे, अल्लाह ताला बस सुकून में रखे, सबको हिफाजत से रखे। क्योंकि अगर बारिश हुई, कराची की आधी सड़कें खुदी हुई हैं, मोटरसाइकिल सवार गिर रहे होंगे, पैदल चलते राहगीर गिर रहे होंगे पानी के अंदर, गटर के अंदर, करंट लग रहे होंगे लोगों को, लोग हलाक हो रहे होंगे, शहीद हो रहे होंगे, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सोलर सिस्टम लगा लें तो ये लगा लें, वो लगा लें, भाई बारिश होगी, सीधी सी बात है, अपने आप को इस बात का आदी बना लें। वैसे तो 95% लोग आदी हो चुके हैं इस चीज़ के। बारिश होगी, पानी आएगा, ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा पानी आएगा, बिजली नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, गैस तो खैर होती ही नहीं है। और इतने तरसे हुए हो गए लोग कि अभी कुछ दिनों पहले किसी के घर में शायद ईद के दिनों में कहीं किसी के घर में गैस आ रही थी, तो वो रात को 12-12:30 बजे पॉपकॉर्न बना के वीडियो बना के भेज रहे हैं सोशल मीडिया, देखो 12 बजे पॉपकॉर्न बनाए हैं। ऐसी तरसीबी आवाम है यार,
ہم ہیں ترسے ہوئے لوگ, ہم ہیں بھوکے ننگے لوگ, آٹے کی لائن میں, چینی کی لائن میں پاگلوں کی طرح ہم لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی ہمیں نہیں چاہیے مفت آٹا, ہمیں نہیں چاہیے مفت چینی, ہمیں فری وائی فائی نہیں چاہیے, ہمیں بیسک انفراسٹرکچر چاہیے, ہمیں سسٹم چاہیے, ہمیں وہ نظام چاہیے جو دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے. یورپین کنٹریز میں بہترین نظام ہوتا ہے اور یہ وہیں جا کے رہتے ہیں. تمام جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں ان کے بچے وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اس سسٹم کے عادی ہو جائیں یا ہمارے ملکوں میں یا ہمارے ملک میں وہ سسٹم رائج ہو جائے. اگر وہ سسٹم, وہ نظام یہاں پر رائج ہو جائے گا تو ہمیں شعور آ جائے گا, اور یہاں کے لوگوں کو اگر شعور آ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ سوال اٹھانے لگیں گے. اور یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی عوام کو شعور آ جائے, پاکستان کی عوام تعلیم یافتہ ہو جائے, پاکستان کی عوام دوسرے ملکوں میں جائے. جبھی ہمارے پاسپورٹ کی یہ ویلیو ہے, ہم کسی دوسرے ملک میں ٹریول نہیں کر سکتے, اور یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹریول کریں. ہم دوسرا ملک دیکھیں گے, ہم ہوشیار ہو جائیں گے. وہ بولیں گے کہ نہیں یار ایسا نہیں ویسا ہونا چاہیے, ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے, وہاں تو یہ ہوتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم لوگ سوال اٹھانا شروع کر دیں. اور جو تھوڑا بہت سوال یا تھوڑی بہت آواز اٹھا لی جاتی ہے اس کو فوراً دبا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارش اگر ہو تو عافیت والی ہو, زحمت نہ بنے, رحمت والی بارش ہو. آخر میں ایک ہی بات کہوں گا کہ بھائی کراچی کا اللہ ہی حافظ ہے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, محفوظ رکھے. فی امان اللہ.